अपनी पुलिस को ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए सैकड़ों बोलेरो और बाइक की सौगात दी ताकि शहर से लेकर गांव तक अपराध को हर तरीके से कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इन नई गाड़ियों पर रांची पुलिस बस रील्स बनाती रह गई और राजधानी रांची में अपराध का ग्राफ बढ़ गया। अपराध की नई कड़ी अब स्कूटी गैंग है जिसने पुलिस की साख पर सवाल उठा दिए। रिपोर्ट देखिए। नई बोलेरो और बाइक मिलते ही रांची पुलिस ने दम भर के रील बनाया। खूब हुए रांची पुलिस के ऐसे रील वायरल। ऐसे रील से रांची पुलिस ने अपराधियों को कहा, होशियार, अब करोगे अपराध तो धर से नई बाइक और बोलेरो से आएंगे मौकाए वारदात और मौके से ही क्रिमिनल्स को कर लेंगे गिरफ्तार। लेकिन रीलबाज रांची पुलिस का ये मैसेज अपराधियों के पल्ले नहीं पड़ा। क्राइम का एक और पन्ना पलटकर सीधे पहुंचे क्रिमिनल्स अब रांची के पुंदार। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के कान में सटा दिया पिस्टल और ले उड़े 60,000। रीलबाज रांची पुलिस को सीधे तौर पर अपराधियों ने ये चुनौती दी और रांची के पौष इलाके पुंदाग में पेट्रोल पंप पर खुलेआम लूटपाट की। हैरानी देखिए, राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए 40 से ज्यादा जिस रांची पुलिस को नई बोलेरो मिली है वो किस काम की रह गई, इसका अंदाजा पुंदाग में अपराधियों के इस बुलंद हौसले को देखकर लगाया जा सकता है। रांची पुलिस को मिली ये नई बोलेरो और बाइक कहाँ है, कहाँ गश्ती हो रही है, किस इलाके में हो रही है, किस इलाके में इन पुलिस की तैनाती है, उसकी किसी को खबर नहीं। खबर यही है कि जब से रांची पुलिस को और सुदृढ़ करने की कवायद हुई है, क्रिमिनल्स के हौसले और बुलंद हो रहे हैं। पहले डोरंडा के मार्ट में घुसकर खुलेआम लूटपाट, बुद्धि सुलझी भी नहीं थी, फिर पुंदाग के पेट्रोल पंप पर 60,000 रुपए की लूटपाट। हर दिन रीलबाज हो चुके रांची पुलिस को ये अपराधी चुनौती दे रहे हैं। रांची पुलिस की लाखों की बोलेरो और बाइक को राजधानी रांची में ही चुनौती देते ये अपराधी बड़े आराम से हथियार लेकर आए। सीधे दीना पेट्रोल पंप पर काम कर रहे कर्मचारियों के कान में हथियार सटाया और लूट लिए 60,000 रुपए। ना तो गश्ती और ना ही पुलिस की ये नई गाड़ियां और ना ही रांची पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की नीति, कुछ भी इन अपराधियों के आगे काम नहीं आई। रांची में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आए। दीना पेट्रोल पंप पर दैनिक कलेक्शन का दरअसल काम चल रहा था। शायद क्रिमिनल्स को कलेक्शन के वक्त की समझ थी, इसलिए पूरी प्लानिंग के साथ ही आए। 2 स्कूटी पर सवार होकर 6 अपराधी पेट्रोल पंप पर पहुंचे। सभी अपराधियों के हाथों में हथियार और चाकू थे। उनमें से 4 युवकों ने तो अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा था, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो रही है। पुलिस के हिस्से अब अपराध की पड़ताल है। शायद झारखंड सरकार से मिली नई बोलेरो और नई बाइक पर बैठकर रांची पुलिस अब लूट की इस वारदात को सुलझा सके। कमल हमारे साथ जुड़े हैं। कमल, आखिर माजरा क्या है, क्यों अभी भी अपराध हो रहा है राजधानी रांची में जब तमाम चीजें सुविधा मुहैया करवाई गई है? देखिए दीपक, लगातार जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दावे किए जाते हैं रांची पुलिस के कि राजधानी में जो अपराध है उस पर कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह की घटनाएं हुई, चाहे एयरपोर्ट के थाना क्षेत्र के टिटॉस रेस्टोरेंट में जो गोलीबारी की गई, हत्या कर दी गई प्रिंस खान के गुरुओं के द्वारा, कार्रवाई तो जरूर हुई, लेकिन पुलिस को चुनौती दी अपराधियों ने कहीं ना कहीं हत्या करके। इससे पहले भी गोलीबारी की घटना हुई थी और फिर जो लूट की घटनाएं हो रही है, खास करके कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें लूट की घटना हथियार के बल पर हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज भी आए हैं। लेकिन कार्रवाई के नाम पर देखा जाए तो कार्रवाई भी होती है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पुलिस का खौफ अपराधियों में नहीं है। जिस तरह से पुंदाग ओपी क्षेत्र में जो घटना घटी कल, वो भी एक चुनौती है रांची पुलिस के लिए। रांची पुलिस को मजबूत करने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा कई जो कह सकते हैं कि आधुनिक उपकरण मुहैया कराए गए, साथ ही नए वाहन भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरा झंडा भी दिखाया इसको लेकर के, और 80 से ज्यादा 80 4 पहिया वाहन राजधानी रांची को दी गई, क्योंकि राजधानी रांची झारखंड का आईना है। तो ऐसे में यहाँ अगर अपराध पर कंट्रोल नहीं होगा तो दूसरे जगहों पर भी कंट्रोल होने में समस्याएं होंगी। यहाँ के अगर कंट्रोल होती है अपराध पर तो वो मिसाल बनेगा। चलिए ठीक है कमल, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, पिस्टल की नोक पर रुपए लूटे गए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर अब देखना होगा आने वाले दिनों में किस तरीके से यहाँ की पुलिस कार्रवाई करती है।